अभी यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव चल ही रहे हैं। गिनती 10 मार्च को होनी है, लेकिन कांग्रेस है कि शायद उसे अपने हार का आभास पहले से ही हो गया है, इसीलिए वो चिंतन शिविर लगा रही है। और इस बार ये चिंतन शिविर लगा है गुजरात के द्वारका में। लेकिन यहां भी राहुल गांधी की कॉमेडी देखने को मिली। राहुल ने अपनी ही पार्टी और नेताओं पर तंज कस दिया। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के द्वारिका में चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी कुछ नेताओं को अपनी तरफ करने में लगी है। जितने लोगों को बीजेपी ले जाना है ले जाओ, आपको उन्हें कुछ लोगों को उपहार के रूप में भी देना होगा। हाथ पकड़ना और हाथ मिलाना बीजेपी का काम है, हमें किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि काम करने वाले ही आगे आएंगे, जो काम नहीं करता उसे ले जाओ। एसी में बैठकर बात करने वालों को पैक कर बीजेपी को दे दो। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष को राहुल गांधी ने सलाह देते हुए कहा, गुजरात के लिए एक विजन बनाएं। गुजरात के लोगों को बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आदिवासियों को बताना होगा कि हम महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस चिंतन शिविर में अपने ही नेताओं पर निशाना साध बैठे। उन्होंने G23 के नेताओं को कहा कि आप एसी में बैठकर सिर्फ आदेश देते हैं, सलाह देते हैं। असली कांग्रेसी वो है जो सड़क पर निकलता है, डंडा खाता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, मैं जब भी गुजरात आता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पार्टी गुजरात से ही पैदा हुई। उस समय हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी थी, मगर जो विचारधारा थी, जो डायरेक्शन थी, वो एक गुजराती ने दी थी। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस को रणनीतिक निर्देशन महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी में और बाकी जो नेता थे उनमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। मेरे परदादा भी गांधी जी के साथ काम करते थे। मैंने उनकी एक चिट्ठी पढ़ी। वो चिट्ठी उन्होंने गांधी जी के बारे में किसी और को लिखी। चिट्ठी में नेहरू जी लिखते हैं, इस मामले पर मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई। मेरा दिमाग कह रहा है कि इस मामले में गांधी जी गलत हैं और मैं सही, मगर मेरा मन कह रहा है कि गांधी जी सही हैं और मैं गलत। सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कौरव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो माया है, वो माया है। वो जो भी है, वो जो भी है, वो माया है। और दूसरी तरफ सच्चाई। अब देखिए, उनको देखिए, हाथ में सीबीआई है, ईडी, मीडिया, अच्छे कपड़े, सच्चाई ऐसी लगती है। सच्चाई बड़ी सिंपल होती है, सिंपल होती है। राहुल गांधी ने यहां कहा कि सच की लड़ाई लड़ना है तो 4 से 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। गांधी जी के फोटो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, सच आ गया है। 2022 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव कोई समस्या नहीं है, यह चुनाव हम जीत चुके हैं। समस्या यह है, आप इस पर विश्वास नहीं करते। आप यहां लड़ रहे हैं, इसलिए मोदी में थोड़ा विश्वास की कमी है। हमारी पार्टी गुजरात से पैदा हुई है। मतलब उस समय हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उठी थी, मगर जो विचारधारा थी, जो डायरेक्शन थी, वो एक गुजराती ने दी थी।
उसमें नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सारे लोग थे। मगर जिसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कहते हैं वो महात्मा गांधी ने दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मॉडल की बात हो रही है। गुजरात मॉडल में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिला? कोरोना के वक्त लोग सड़कों पर मरते हुए नजर क्यों आए? गुजरात की ताकत छोटे और मझोले उद्यम थे। नरेंद्र मोदी ने उस ताकत को तोड़ दिया। गुजरात को सिर्फ 4 से 5 लोग चलाते हैं। जब गुजरात के लोग कांग्रेस को वोट दें तो उन्हें मना लिया जाना चाहिए, उन्हें अपने पास बुला लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ये चिंतन शिविर गुजरात चुनाव जीतने के लिए था या फिर हार रहे चुनावों के लिए था? जो भी था, लेकिन एंटरटेनमेंट शानदार हुआ। राहुल गांधी अपने नेताओं से संवाद नहीं करते हैं, उनकी नाराजगी का कारण नहीं जानना चाहते हैं और उन्हें दोषी करार देते हैं। खैर, आगे कांग्रेस का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।